आज की कहानी है बोलने वाली गुफा। हीरापुर नाम का एक विशाल जंगल था। उस जंगल में चंपू नाम का एक धूर्त लकड़बग्गा भी रहता था। वह लकड़बग्गा जंगल के जानवरों को मार मार कर अपनी भूख मिटाता था। एक समय की बात है कि चंपू लकड़बग्गे ने शिकार करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु उसके हाथ कोई भी शिकार उस दिन नहीं आ पाया। अब वो लकड़बग्गा भूख से काफी परेशान हो गया था। धीरे धीरे सूरज भी अब डूबने लगा। चंपू लकड़बग्गा जिस जगह शिकार करने का प्रयत्न कर रहा था, वहां पर अब उसे कोई शिकार नहीं दिख रहा था। चंपू अब काफी थक भी चुका था। तभी उस लकड़बग्गे की नजर वहीं पास में एक गुफा पर पड़ी। उस चंपू लकड़बग्गे ने सोचा कि चलो इस गुफा में चला जाए, और जरूर इस गुफा में कोई ना कोई जानवर अवश्य रहता ही होगा, और शाम को वो जानवर इस गुफा में जरूर आएगा। यही सोचकर चंपू लकड़बग्गा गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा में जाने के बाद लकड़बग्गे ने सोचा, जैसे ही वो जानवर गुफा के अंदर आएगा, मैं उसका शिकार कर लूंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा, और जब तक वह जानवर गुफा में नहीं आ जाता तब तक मैं यहीं आराम करता हूं। दरअसल वह गुफा एक बकरी की थी, जिसका नाम सुंदरी था। सुंदरी अपने बच्चे के साथ गुफा में रहती थी। शाम होने पर जब बकरी अपनी गुफा के पास आ गई और जैसे ही वह गुफा में घुसने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि गुफा के पास किसी जानवर के पंजों के निशान हैं। अब बकरी के मन में आया कि जानवर के पंजों के निशान गुफा के अंदर जाने के तो हैं, परंतु गुफा से बाहर निकलने के निशान नहीं है, और ऐसा करने वाला धूर्त जानवर तो इस जंगल में एक ही है जो बहुत चालाक और धूर्त है, वह है चंपू लकड़बग्गा। अब बकरी भी समझ गई थी कि उसकी गुफा में कोई ना कोई लकड़बग्गा गया तो है, लेकिन वो वापस आया या नहीं इसका पता कैसे चलेगा। तभी उस बकरी ने मन में एक उपाय सोचा और वह गुफा के पास जाकर जोर जोर से बोलने लगी। गुफा, ओ मेरी बोलने वाली गुफा, आज तू इतना शांत क्यों है? तूने तो मुझसे कहा था कि अगर मैं समय पर लौट आई तो तू मुझसे बात करेगी। अब तो तू मुझसे बात ही नहीं कर रही है। अब बकरी को बोले हुए उस समय बीत गया, परंतु गुफा ने कोई जवाब नहीं दिया। बकरी ने गुफा के सामने जाकर दूसरी बार फिर से गुफा को संबोधित करते हुए बोला कि गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा, क्या मैं अंदर आऊं? देख, अगर तू कुछ ना बोलेगी तो मैं वापस चली जाती हूँ। अब बकरी की ये बातें सुनकर लकड़बग्गा गुफा के अंदर से ही सोचने लगा कि शायद ये गुफा बोलती भी होगी। जब ये बकरी गुफा में आती होगी तो ये गुफा इससे बात करती होगी, परंतु आज मेरे डर से ये गुफा कुछ नहीं बोल रही है। अगर ये गुफा नहीं बोली तो बकरी को शक हो जाएगा और इधर से वो चली जाएगी और मैं भूखा ही रह जाऊंगा। चलो, इसलिए मैं गुफा के बदले मैं ही बोल देता हूं। यह सोचकर लकड़बग्गा स्वयं ही बोलने लगा कि आओ सुंदरी बहन, आओ, मैं तो कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। अब जैसे ही गुफा के अंदर से आवाज आई, बकरी तुरंत समझ गई कि अंदर वही धूर्त चंपू लकड़बग्गा है जो मेरे और मेरे बच्चे का शिकार करने हेतु अंदर छुपा है। उधर लकड़बग्गा भी बकरी की गुफा में अंदर आने का इंतजार कर रहा था। मन ही मन सोच रहा था कि जैसे ही बकरी अंदर आएगी वो शिकार कर लेगा। और उधर बाहर गुफा के अंदर से आती हुई आवाज सुनकर बकरी अपने बच्चों के साथ तुरंत तेजी के साथ अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। और भूखे लकड़बग्गे की गर्जना सुनकर गुफा के आसपास के जानवर भी वहां से दूर भाग गए। चंपू नामक लकड़बग्गा भी जानता था कि गुफा नहीं बोल सकती, फिर भी लकड़बग्गे ने अपनी मूर्खता से उस बकरी को भगा दिया जिसे वह खाना चाहता था। बहुत समय तक उस लकड़बग्गे ने किसी जानवर का इंतजार किया, परंतु जब कोई शिकार नहीं आया
तब चंपू लकड़बग्गा थक हार कर उस गुफा को छोड़कर वहां से चला गया और उसे अगले कई दिनों तक भूखा ही रहना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें तो हम आने वाले संकट से आसानी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियाँ लाते रहते हैं। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।